क्या हाल चाल दोस्तों। आज मैं आपको ले जाना चाहूँगा टाइम में थोड़ा सा पीछे। ये बात कुछ साल पुरानी है जब मैंने की थी हिमाचल की एक अमेजिंग सी ट्रिप। और क्योंकि ये ट्रिप मेरी लाइफ की सबसे बेस्ट रही है, मैं इसका एक्सपीरियंस आप सबके साथ शेयर करना चाहता हूँ। तो चलिए सुनते हैं। ये एक बहुत ही छोटी 2 दिन की ट्रिप थी, बट लेट मी टेल यू, इसके एडवेंचर्स बहुत ज़्यादा बड़े थे। उस वक्त मैं दिल्ली में पढ़ाई करता था और इस ट्रिप पर जाने का डिसीजन इतना ज़्यादा स्पॉन्टेनियस था कि एक दिन पहले तक भी मुझे पता नहीं था कि मैं जाने वाला हूँ। बट मैंने डिसीजन लिया और बैग उठाया और चल पड़ा। इस ट्रिप की सबसे अच्छी बात थी इसके लोग। यहाँ कोई किसी को नहीं जानता था, सभी पहली बार मिल रहे थे। और देश के अलग अलग हिस्सों से दोस्त बनाने का इतना बढ़िया मौका मुझे पहले कभी नहीं मिला। मेरी ट्रिप की शुरुआत होती है हिमाचल के तीर्थन वैली से। और वहाँ पहुँचते ही हम निकल पड़ते हैं एक छोटे से ट्रैक पर जो कि लीड करता है एक बहुत ही प्यारे से वाटरफॉल की तरफ। अब डे 1 का ट्रैक ख़त्म करके हम चले अपने होटल की ओर इस केबल बास्केट में बैठ के। अब भले आपको पसंद आए ना आए, नदी पार करके उस पार पहुँचने का यही एकमात्र तरीका है। और फिर 2 डिग्री के कड़ाकेदार टेम्परेचर में हमने आग सेकी, खाना खाया, जल्दी से सो गए क्योंकि यार अगले दिन फिर से एक बड़े से ट्रैक पर निकलना था। और अगले दिन सुबह हमारे उठने से पहले गाड़ियाँ तैयार थी। ये कैब्स हमें ले जाने वाली थी अपने ट्रैक के स्टार्टिंग पॉइंट पे। तो हम जल्दी से हो गए तैयार और बोर्ड कर ली कैब। एंड एज यू कैन सी, हमारे ऑल्टीट्यूड के साथ साथ बर्फ़ भी बढ़ती जा रही थी। और एक पॉइंट के बाद में बर्फ़ इतनी ज़्यादा बढ़ गई थी कि रास्ता तो गायब सा हो गया था। फिर एक छोटे से हॉल्ट के बाद हमने किया अपना ट्रैक शुरू। ये ट्रैक वैसे तो बहुत ज़्यादा डिफ़िकल्ट नहीं है, पर हाँ कुछ किलोमीटर्स लंबा ज़रूर है। और क्योंकि हमने डे 1 पे एक छोटा सा वाटरफॉल वाला ट्रैक किया था, ग्रुप में सभी की अच्छी जान पहचान ऑलरेडी हो गई थी। हर कोई अपने साथ अपनी एक कहानी लिए आया था। लेकिन हाँ, हम सब में एक चीज़ कॉमन थी, हम सब अपने अपने काम से छुटकारा लेकर यहाँ आए थे। तो यार इस ट्रिप पर मुझे पता चला कि ट्रैक का मतलब सिर्फ अंधाधुंध चलना नहीं होता, इसमें बहुत ज़्यादा प्लानिंग और टाइम का भी ख्याल रखना पड़ता है। और इस ट्रैक का बहुत बड़ा हिस्सा था हमारी ट्रैक कैप्टन यॉन्टान। यॉन थी लद्दाख से, जो कि बहुत ही एक्सपीरियंस ट्रैकर रह चुकी थी। और यॉन ने इस बात का पूरा ख्याल रखा कि अंधेरा हो जाए या मौसम बिगड़ जाए, इससे पहले हम अपना ट्रैक कंप्लीट कर ले। और फिर चलते चलते एक पॉइंट ऐसा आया कि हमारा ग्रुप 2 हिस्सों में बंट गया। कुछ लोगों को जाना था एक लेक देखने के लिए जो इस वक्त पूरी तरह से जमी हुई थी, और कुछ लोगों को यानी मुझे जाना था 360 डिग्री व्यू पॉइंट पर। इस 360 डिग्री व्यू पॉइंट पर आपको जहाँ भी आप नज़र घुमाओ आपको सिर्फ पहाड़ ही पहाड़ नज़र आते। तो ऑब्वियसली मैंने वही चुना। और हमारी ट्रैक कैप्टन ने हमें पूरी वार्निंग के साथ समझा दिया था कि 360 डिग्री ट्रैक जो होने वाला है वो थोड़ा सा डिफ़िकल्ट ज़रूर होगा, बट द व्यू विल बी वर्थ इट। और बिना ज़्यादा कुछ सोचे 5000 फुट की ऊंचाई से नज़ारा देखने का एक्साइटमेंट लिए हम निकल पड़े। हमारे रास्ते में कई पॉइंट्स ऐसे आए जो काफ़ी पतले और बर्फ से ढके हुए थे। हमें बस ध्यान से पार करना था, जो कि हमने किया भी। ये हमारे ट्रैक का सबसे डिफ़िकल्ट हिस्सा रहा था। यहाँ पर हमें काफ़ी ज़्यादा डिसिप्लिन रहना था और अपने ट्रैक कैप्टन की हर एक बात इन डिटेल फॉलो करनी थी। और फाइनली कुछ घंटों के ट्रैक के बाद हम पहुंच गए 360 डिग्री व्यू पॉइंट पर। और ये वैसा ही है जैसा इसका नाम है, 360 डिग्री। आप जिस तरफ अपनी नज़र दौड़ाओ आपको सिर्फ पहाड़ों के व्यू ही मिलेंगे। और ये कोई आम पहाड़ नहीं है, ये सारे ही हिमालयन रेंजेस हैं।
और यार व्यू से बेटर अगर मुझे कोई चीज़ लगी तो वो थी यहाँ की शांति। बस यूँ मान लो जैसे नेचर का अपना एक्टिव नॉइज़ कैंसलेशन। और इनसे मिलिए, ये है साहिल साहब। साहिल भाई हमारे ट्रिप के को कैप्टन थे और इनकी कद काठी पर मत जाइए, इन भाई साहब ने एवरेस्ट बेस कैंप किया हुआ है। बस फिर क्या था, हमें मिल गए कुछ मिनट यहाँ के नज़ारे एंजॉय करने के लिए, क्योंकि इसके बाद हमें एक और पॉइंट पर जाना था और उसके बाद शुरू होने वाला था हमारे ट्रैक का डिसेंट यानी वापसी। और कुछ देर बाद हम अपना सामान वामान रख कर बैठ गए और हमें मिले कुछ लोकल्स जो कि हमारे जैसे टूरिस्ट को चाय और मैगी परोसने का काम करते हैं। बस फिर क्या था, हम टूट पड़े। और ये पेंगुइन जैसे दिखने वाला इंसान हूँ मैं, जिसका कैमरा देखते ही फूट फूट कर ज्ञान बाहर निकल आता है। और इसी के साथ धीरे धीरे हमने अपना डिसेंट शुरू किया, इससे पहले कि सूरज ढल जाए। और ये वीडियो देख के अगर आप सोच रहे हैं कि क्या आपको ऐसे सोलो ट्रिप्स करने चाहिए, तो इसका जवाब है हाँ। पहाड़ों के अलावा ऐसा कुछ नहीं है जो आपको ज़िंदा फील करवा सकते हैं। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। सी यू इन द नेक्स्ट वन।